सपनों की नगरी कहे जाने वाले शहर मुंबई, जहां ना जाने कितने बड़े बड़े उद्योगपति और सेलिब्रिटी रहते हैं, जहां के लोग सबसे ज़्यादा वेल्दिएस्ट लाइफ जीते हैं। इसी महानगरी में एक ऐसा जगह भी है जहां के लोग धरती पर नर्क में रहने का एक्सपीरियंस करते हैं, जिसे एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया कहा जाता है, जिसका नाम है धारावी। हेलो फ्रेंड्स, गॉडफादर एंटरटेनमेंट में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारत का कलंक, भारत का सबसे बड़ा नर्क, भारत का सबसे बड़ी नाहिली बताने वाले जगह धारावी के बारे में बातें करेंगे। जरा सोचिए, जिस शहर में भारत के इकोनॉमिक्स चलाने वाले उद्योगपति का घर हो, उसी शहर में एशिया की सबसे बड़ी स्लम होना, यह अपने आप में ही भारत सरकार के ऊपर एक तमाचा है। 590 एकड़ में फैला मुंबई का यह हिस्सा भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। दरअसल 18वीं सदी में धारावी एक आइलैंड हुआ करती थी, जहां पर मछुआरे मछली पकड़ने जाया करते थे। मगर जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, वैसे वैसे यह आइलैंड एक दलदल में तब्दील हो गई और अब तो मात्र यह एक नाला बन चुका है, जहां लाखों टन कचरे और बीमारियां फैल चुकी हैं। मुंबई शहर के बीचों बीच होने के बावजूद यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और ना ही यहाँ लोगों के लिए प्रॉपर बाथरूम है। यहाँ लोग नाले के किनारे सोते हैं। यह तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो मात्र 2 किलोमीटर के दायरे में तकरीबन 12 लाख लोग रहते हैं। जरा इमेजिन कीजिए इस मंजर को, कैसे सरवाइव करते होंगे यहाँ के लोग। यहाँ पर रहने वाली जनसंख्या दुनिया के कई शहरों से भी ज़्यादा है और यदि एरिया के हिसाब से देखें तो मैक्सिको के नेजा, चाल, को इटजा और कराची के औरंगी स्लम के बाद एशिया का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्लम है। यह मुंबई के वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे लाइन के बीचों बीच मौजूद है और यह जगह चारों ओर से प्राइम लोकेशन से घिरा हुआ है, जहां सेलिब्रिटीज़ का मकान है। आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि धारावी की जनसंख्या दुनिया के कई सारे देश जैसे कि फिजी, बहरीन, बहामास और ग्रीनलैंड के कुल जनसंख्या से भी अधिक है। जरा सोचिए, इतनी घनी आबादी होने के बावजूद सरकार यहाँ के लोगों के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मुहैया नहीं कराती, ना ही प्रॉपर फैसिलिटी देती है। इतनी गरीबी होने के बावजूद धारावी में टैलेंट की कमी नहीं है। 2016 में यहाँ रहने वाली 12 से 13 साल के कुछ लड़कियों ने 3 अलग अलग एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाकर सबको हैरान कर दिया। इतनी गरीबी और रिसोर्स की कमी के बावजूद यहाँ लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, मगर फिर भी हमारी एक तरफा सरकार वर्षों से इन्हें इग्नोर करते आई है। जरा सोचिए, इतने ब्रिलियंट माइंड्स को अगर प्रॉपर टेक्निकल एजुकेशन दी जाए तो ये क्या कुछ नहीं कर सकते। मगर सरकार को इससे क्या, इन्हें तो बस निपोटिज्म करना है और अपने लिए वोट बैंक क्रिएट करना है। इस धारावी में रह रहे बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे सरकार की नाहिली की वजह से कचरे चुनने के लिए मजबूर हैं। इतने सारे बच्चे का फ्यूचर अंधकार में चला जाता है और वो भी सिर्फ हमारी सरकार की एक तरफा नीति की वजह से, जो अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बना देती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विदेशी टूरिस्ट हमारे देश में क्या घूमने के लिए आते हैं, तो आपका जवाब होगा मुगलों के बनाए लाल किले, ताजमहल, इंडिया गेट, पार्लियामेंट इत्यादि। मगर दरअसल यह बिल्कुल गलत है। एक्चुअली में कोई भी अगर टूरिस्ट भारत घूमने आता है तो वह घूमने वाले जगहों का लिस्ट तैयार करता है और इस लिस्ट में धारावी स्लम सबसे ऊपर होता है। ये टूरिस्ट भारत के टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं, भारत की नाहिली और गरीबी देखने आते हैं। ये बेचारे इन गरीबों को कुछ पैसे और कपड़े देते हैं। कितनी शर्म की बात है यह। जिस देश को दुनिया का 5वां इकोनॉमी कहा जाता है, उसी देश में दुनिया के सबसे गरीब लोग रहते हैं। और तो और ये टूरिस्ट सोचिए अपने देश में जाकर क्या बोलते होंगे। कितनी शर्मसार करने वाली बात है यह। ऐसी बात नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार ने इसे डेवलप करने का नहीं सोचा, मगर भारत के करप्शन और अपोजिशन ने यहाँ कभी भी डेवलपमेंट नहीं होने दिया। पिछले सालों में अडानी ग्रुप ने 500 करोड़ रुपए में बिडिंग करके धारावी को डेवलप करने का प्रोजेक्ट ले लिया था, मगर उसके बाद बेचारे अडानी खुद करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस चुके हैं और यह प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं हो सका। आखिर मैं पूछता हूँ, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी उद्योगपति हैं भारत में, वे अगर चाह लें तो धारावी की गरीबी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरी तरह से दूर किया जा सकता है, मगर इन लोगों को तो अपने करोड़ों के मकानों से फुर्सत ही नहीं है। खैर, मुझे तो भारत की सरकार और अपोजिशन से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। इन लोगों को तो मज़ा आता है जब कोई फॉरेनर हमारे यहाँ आकर इन गरीबों का मजाक बनाता है
और धारा भी हमारे भारत का अटूट हिस्सा है। फिर भी यहाँ के लोग सरकार के द्वारा ऐसे इग्नोर कर दिए जाते हैं जैसे भेड़ बकरियाँ हों। यहाँ तो मीडिया बस सेलिब्रिटी के कार से उतरने की, उनके प्रेग्नेंट होने की, उनके बच्चे के स्कूल में नाम लिखवाने जैसी तुच्छ खबर को चलाते रहती है। कौन किससे ब्रेकअप किया, कौन किससे पैचअप किया, किस फिल्म एक्टर ने महंगी घड़ी पहनी है, किसका किससे अफेयर चल रहा है, इन्हें तो बस इसी 2 कौड़ी की बातों से मतलब है। यह कभी भी भारत की सच्चाई को नहीं दिखाते हैं। खैर, यहाँ की मीडिया से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मगर सरकार को तो इनके बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ विश्व गुरु कहने से विश्व गुरु नहीं बन जाता है कोई देश। विश्व गुरु बनने के लिए देश के हर वर्ग को बढ़ना पड़ता है, शिक्षा और व्यवस्था करनी पड़ती है, जॉब क्रिएट करना पड़ता है, तब जाकर कोई देश विश्व गुरु की होड़ में शामिल हो पाता है। मगर यहाँ तो कर्म कुछ है नहीं और खुद को विश्व गुरु घोषित कर दिया है। धन्यवाद।